Hello everyone, जय जगन्नाथ. Welcome to official channel of Gen X Academy. आज ଆମେ କିଛି vocabulary ଶିଖିବା. That's vocabulary with Amit. तो class start କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି କ'ଣ today let's learn the thought of the day. Give every day the chance to become the beautiful day of your life. अपने दिन को, हर एक दिन को एक कुछ ऐसा दो जो कि वो तुम्हारा मतलब जीवन का सबसे सुंदर जीवन बन सके, सुंदर दिन बन सकता है. तो हम कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, दिन हमेशा तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ना, करते रहते हैं. लेकिन हर दिन में कुछ ऐसा कुछ नया अनोखा करेंगे जो कि हमें हमेशा याद रहेगा. ऐसा कुछ करना चाहिए. जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा आज कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा कुछ मतलब नया जानेंगे. अगर कुछ नए करने का कुछ मौका मिल रहा है तो उसको हमेशा अपनाना चाहिए. तो तभी तुम दुनिया में आगे बढ़ सकते हो, ना कि इस दुनिया में तुम ऐसे कुछ ना हमेशा जहां पर हो वहां पे रहकर कुछ नहीं कर सकते. तो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वोकैबुलरी क्लास. तो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फ्रिवोलिटी. व्हाट इज फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे? फ्रिवोलिटी. फ्रिवोलिटी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन. ये क्या है? नाउन. ये क्या है? नाउन है. नाउन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. दैट नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज का मतलब नाम अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन. जैसे कि इंडिया, राम, स्कूल, लव, ये दिस ऑल आर कॉल्ड नाउन. क्योंकि इंडिया एक नाम है, राम एक नाम है, लव एक किसी क्या तुम्हारा क्वालिटी का नाम है, स्कूल किसी चीज का या किसी मतलब चीज थिंग्स का नाम है. तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. नाउन. तो फ्रिवोलिटी वर्ड का मतलब क्या है? लैक ऑफ सीरियसनेस. जो जिंदगी में कभी भी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाता. मतलब जैसे कि मतलब वो हमको उसको बोलते हैं केयरलेस बोलते हैं. हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसको? केयरलेस. जो कि मतलब जिंदगी में कोई सीरियसनेस नहीं दिखाता. जैसे कि एक बच्चा है, उसका पढ़ाई है, मतलब कल एग्जाम है, लेकिन उसके मन में कुछ क्या मतलब डर ही नहीं है कि कुछ कल एग्जाम है, मैं कैसे उसको अटेंड करूंगा, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं है. तो उसके मन में क्या है? सीरियसनेस ही नहीं है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिवोलिटी. क्या बोलेंगे? फ्रिवोलिटी. तो आइए जानते हैं कुछ उसके सिनोनिम्स. फ्रिवोलिटी का पहला सिनोनिम क्या है? फोली. व्हाट इज फोली? देन अनदर इज फ्रिपेरी. फ्रिपेरी. एंटोनिम्स क्या है? उसका ऑपोजिट क्या है? सीरियसनेस. अरे मतलब हमने देखा था कि फ्रिवोलिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ सीरियसनेस. अगर सीरियसनेस नहीं है तो उसके बदले में क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? सीरियसनेस होगा. ठीक है. तो लेट्स लर्न एन एग्जांपल. दो हिज एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर, ही इज नॉट रेडी टू लीव फ्रिवोलिटी. मैंने जो एग्जांपल दिया था वही हमने लिखा है. एक उसका एग्जाम नजदीक में है, लेकिन फिर भी वो क्या? फ्रिवोलिटी सो नहीं, मतलब उसके मन में फ्रिवोलिटी है, मतलब वो सीरियसनेस सो ही नहीं कर रहा है. इधर और एक वर्ड हम देखेंगे, नॉकिंग एट द डोर. एक फ्रेज है, नॉकिंग एट द डोर. व्हाट डू यू मीन बाय नॉकिंग एट द डोर? मींस नियर, और दैट इज नियर टू हैपन, जो कि कल होने वाला है. फिर भी वो क्या मतलब ये फ्रेज है जिसका मतलब जानेंगे नॉकिंग एट द डोर. ठीक है, ये क्लियर? नेक्स्ट दूसरे वर्ड पे चलते हैं. दूसरा वर्ड क्या है? फ्लिच. दूसरा वर्ड क्या है? फ्लिच. फ्लिच. फ्लिच क्या है? फ्लिच कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? वर्ब. क्या? वर्ब. ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. तो सारे मतलब जैसे कि ईट, स्लीप, प्ले, राइट, जो भी एक्शन वर्ड कुछ काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं. उसके बाद तो इस फ्लिच का मतलब क्या है? स्टील इन ए कैजुअल वे. स्टील का मतलब धीरे धीरे चोरी करना, मतलब चोरी ऐसे करना जो कि किसी मतलब पकड़ नहीं सकते उसका कोई. तो उसका सिनोनिम्स क्या है? पिल्फर और रिप ऑफ और थीव. ये सब क्या है? उसके फ्लिच के सिनोनिम्स है. तो उसका
एग्जाम्पल देखेंगे, he was caught red-handed while he was fleeing the factory, fleeing from the factory, मतलब वो क्या रेड हैंडेडली उसको पकड़ा गया, जो कि जब क्या वो चोरी कर रहा था। फ्लीचिंग, इधर क्या हुआ फ्लीचिंग, मतलब वर्ब के हिसाब से वो यूज हुआ। इधर और एक वर्ड फ्रेज देखते हैं, रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब उसको डायरेक्टली मतलब रंगे हाथों पकड़ना, जो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं रंगे हाथों उसको पकड़ लिया। ठीक है, दूसरा वर्ड क्लियर। अब ये चलते हैं तीसरे वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट तीसरा वर्ड हमारे क्या है, कॉम्प्लेसेंट। क्या कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो क्या है एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, जो भी मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी नाउन का, जो नाउन का क्या क्वालिटी अगर समझाता है, ये नाउन है तो उसका क्वालिटी अगर डिस्क्राइब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि बॉय, बॉय एक नाउन हुआ, उसका एडजेक्टिव अच्छा बॉय, तो गुड हो गया उसका एडजेक्टिव। पेंटिंग नाउन हुआ, उसका क्वालिटी अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हुआ एक एडजेक्टिव। क्लियर, तो हमें पता चल गया एडजेक्टिव किसे कहते हैं इसमें से। नेक्स्ट, इस वर्ड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वनसेल्फ, अपने ऊपर ज्यादा गर्व करना, उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। जो कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को मतलब कुछ थोड़ा सा भी कुछ अचीव करके ज्यादा अपने मतलब उनको लगता है उन्होंने जैसे कि पहाड़ चढ़ लिया, उस तरह, उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। ठीक है, उसका सिनोनिम्स क्या है, स्मग। क्या स्मग एंड ग्लोटिंग, ये कुछ सिनोनिम्स है कॉम्प्लेसेंट के। ऑपोजिट क्या है और एंटोनिम उसको बोलते क्या है उसका, हम्बल। क्या हम्बल। सेंटेंस क्या है, नेवर बी कॉम्प्लेसेंट इन योर लाइफ, हमेशा मतलब जो हमने मैंने बोला कभी भी जिंदगी में कॉम्प्लेसेंट फील नहीं करना, मतलब कुछ अगर पा लिया ना, कुछ अगर पा लिया तो तुम अपने आप को मतलब भगवान जैसा मत समझना ऐसा, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें कुछ ना कुछ तो हासिल और भी हासिल करना ही है। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, लास्ट। तो आज का आखिरी वर्ड है क्या, इंडल्जेंस। क्या इंडल्जेंस, व्हाट डू मीन बाय इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है। क्या नाउन, नाउन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्या वो क्या है नाउन, द एक्शन ऑफ बीइंग टॉलरेंट, जो मतलब जो कुछ सह रहा है, टॉलरेंट। और एक वर्ड है टॉलरेंट, जो सब कुछ सह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं टॉलरेंट। तो द एक्शन ऑफ बीइंग टॉलरेंट, जो सब कुछ सहने का उसके काम को हम क्या बोलते हैं इंडल्जेंस। तो उसके सिनोनिम्स क्या देखते हैं, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, टॉलरेंस, जो कि मतलब वो उसको जो भी कर रहे हैं उसको अच्छा लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं इंडल्जेंस। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई में इंडल्जेंस ज्यादा है बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मतलब सेंटेंस के देखते हैं, हिज रूड बिहेवियर ब्रीच्ड माय इंडल्जेंस, मतलब इधर क्या हुआ टॉलरेंस लेवल को, जो उसका सहने की शक्ति को उसको मतलब उसने तोड़ दिया। हिज रूड बिहेवियर ब्रीच मतलब इसका लेवल, मतलब जो बोलते हैं कि ना एक सीमा पार कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं ब्रीच। और इधर और एक वर्ड है क्या, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस को हमने देखा ही उसका मतलब क्या है। तो ये हो गया आज का हमारा क्या, सारे वर्ड्स खत्म हो गए। तो चलते हैं अभी क्या दूसरे टॉपिक के ऊपर, क्या कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। सम इडियम एंड फ्रेजेस, ऑल इन द सेम बोट, ऑल इन द सेम बोट। पहला वर्ड, पहले बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कुछ मतलब मिलकर और एक मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना बताकर कुछ अलग से समझाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इडियम्स या फ्रेजेस भी बोलते हैं। तो ऑल इन द सेम बोट, इन द सेम सिचुएशन, उसका मतलब क्या है इन द सेम सिचुएशन। यू एंड आई, वी ऑल आर इन, यू एंड आई आर ऑल इन द सेम सिचुएशन, मतलब दोनों सेम ही सिचुएशन में है। तो ऑल इन द सेम बोट, वी आर, यू एंड आई आर इन द सेम बोट बोलते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव,
दूसरा क्या है, कॉल इट ए डे, जो टू स्टॉप वर्किंग और टू एंड एन एक्टिविटी, आज के लिए काम खत्म हो गया तो उसको हम बोलते हैं लेट्स कॉल इट ए डे। तीसरा, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू वरी अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जो कुछ हो गया है, जो कुछ हो गया है उसके ऊपर क्यों मतलब इतना चिंता करने को हम क्या बोलते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। लास्ट, फेस द म्यूजिक, लास्ट क्या है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब अगर तुमने कुछ गलत किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुमको ही भुगतना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समवन्स एक्शन, समवन्स एक्शन। तो ये थे हमारे क्या, तो हमने कुछ देखे वर्ड्स देखे और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे। तो हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या देखा था पहले, पहले देखा था हमने फ्रिवोलिटी, फ्रिवोलिटी, दूसरे में क्या देखा था, फ्लिच, तीसरे में क्या देखा था, इंडल्जेंस, और क्या था, एक सेकंड, थैंक यू, कट करते हैं।